एक बार हम आपके लिए फिर लेके आए हैं दोस्तों वैकेंसीज की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। ये दोस्तों इनकम टैक्स की पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की और टैक्स असिस्टेंट की और एमटीएस की, मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्टें निकली हैं दोस्तों। 2 स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं और 28 टैक्स असिस्टेंट की पोस्टें हैं और 26 पोस्टें हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ की, यानी कि इनसे किसी भी तरह का काम जिनसे लिया जा सकता है उनकी। और टोटल 56 पोस्टें हैं दोस्तों। अगर हम स्टेनोग्राफर की पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका पे स्केल है। इसमें बाकी आपके अलाउंस से डीए वगैरह जो आपके जुड़ेंगे तो एक अच्छा ग्रॉस आपका बन के आएगा। इसी तरह टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, इसकी भी सेम पे स्केल है। इसमें भी आपके डीए एचआरए जो भी एलिजिबल अलाउंसेज हैं वो इसमें भी ऐड ऑन होनी। सिमिलरली मल्टीटास्किंग स्टाफ में 18,000 से लेकर 56,000 तक बेसिक रहनी है और इसमें भी आपकी सारे डीए एचआरए जुड़ के एक अच्छा ग्रॉस हाथ में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एज की बात करें तो स्टेनोग्राफर की जो एज लिमिट है इसमें 18 से लेकर 27 साल है। और जो एमटीएस के लिए वो 18 से लेकर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 5 साल के लिए, एससी एसटी के लिए 10 साल के लिए इसमें रहने वाली है। तो दोस्तों जो इसमें सबसे नोट करने वाली जो बात है, ये पोस्टें जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने निकाली हैं। तो इसकी हम आगे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th पास होना चाहिए और साथ में आपको स्टेनोग्राफी की आपके पास जो है स्किल होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए भी एक डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और एमटीएस के लिए मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन में कौन कौन से आपके कैटेगरी जैसे हो गए, एथलीट्स हो गए, बैडमिंटन हो गए, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स हो गए, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, कैरम्स, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, स्क्वैश, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल, इस कैटेगरी के जो प्लेयर हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों जो है इसमें क्या इसमें क्राइटेरिया है वो हम आपको बताते हैं। जिन जिन स्पोर्ट्स पर्सन ने जैसे हो गया अपना स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो और मेडल जीता हो, और जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप और मेडल विनर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता हो, और खेलो इंडिया गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जिन्होंने रिप्रेजेंट किया और मेडल जीता वो इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं पोस्ट। तो ये दोस्तों आपने जो है इसकी जो सर्टिफिकेट जो इशू करने वाली अथॉरिटी है इंटरनेशनल में, वो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम से होनी चाहिए। और नेशनल में जो है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन के द्वारा इशू किया जाना होना चाहिए। और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट अगर आपने खेले तो उसमें डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया होना चाहिए। और नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल में डायरेक्टर और एडिशनल जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स गेम ने सर्टिफिकेट इशू किया होना चाहिए। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन चार्ज फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई फॉर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया गया होना चाहिए। और एक बार आप इसको ज़रूर ध्यान से आप पढ़ लेना, इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों अप्लाई जो आपने करना है ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। जो अंतिम तिथि इसकी है 5/4/2025 है। आज ही से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है 15/3 से, और 5/4/2025 तक ये जारी रहनी है। आपने ऑनलाइन अपने सब अप्लाई करना। और डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसमें सारा डिटेल में दिया, आपने एक बार इसको देख लेना, वो आपने स्कैन कर लेना और उसके जिस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने अपलोड इसमें कर देना। हालांकि दोस्तों इसमें अभी फ़ीस का इन्होंने कुछ ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, फिर भी आप एक बार ध्यान से नोटिफिकेशन को आप पढ़ लेना। जो इनकी वेबसाइट है इनकम टैक्स hyderabad.gov.in है, ये हैदराबाद वाली जो है इनकम टैक्स की ब्रांच है। तो दोस्तों जो सिलेक्शन की हम अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर में आपकी 10 मिनट की जो है डिक्टेशन होनी है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड का टेस्ट होगा। और
उसको जो आपको 10 मिनट की डिक्टेशन होगी 80 वर्ड पर मिनट की, 50 मिनट और आपने उसे इंग्लिश उसमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश वाले शॉर्ट रन में। और अगर हिंदी आपने चूज़ किया तो हिंदी में 65 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। और टैक्स असिस्टेंट के लिए आपका होगा डाटा एंट्री का स्किल टेस्ट होगा @8,000 की डिप्रेशन पर आवर। ये आपका टेस्ट डाटा एंट्री का होना है टैक्स असिस्टेंट के लिए दोस्तों। और एमटीएस के लिए तो आपका इसमें कोई टेस्ट का इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है अभी तक। तो दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो जो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें और ऑनलाइन इसको आप अप्लाई करें और इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाएं। और हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ताकि हम ऐसी पोस्ट की जानकारी आपको लाते रहेंगे और लाते रहें। आप जाके हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.instantSarkari.com पे, जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक भी दिया गया, वहाँ आपको कई कैटेगरी की पोस्टें मिल जाएंगी। और हमारे यूट्यूब पर भी हमने कई वीडियो डाली हुई हैं जो रिसेंटली हैं, अभी उनकी डेट पड़ी है अप्लाई करने की, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।